हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोग का स्काई आई क्लासेज में। और स्काई आई क्लासेज की तरफ से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के बीच में हम परमेकरण यानी कि रेशनलाइजेशन का 2 वीडियो रिलीज कर चुके हैं, यानी कि 2 वीडियो बना चुके हैं। और दोनों वीडियो में बहुत शानदार तरीके से आपको बताया गया है कि किसी भी दिए गए पदों के हरों का परिमेकरण कैसे किया जाता है, जिसमें से हमने एक पद वाले हर का परिमेकरण बताया था और दूसरे वाले पार्ट में हमने बताया था कि 2 से अधिक पदों वाले हरों का परिमेकरण कैसे किया जाता है। लेकिन बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यानी कि थोड़ी सी गलती हो गई थी कि हम 2 पदों वाले हरों का परिमेकरण नहीं बताए थे, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा कि 2 पदों वाले हर का परिमेकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक पद वाले हर का परिमेकरण, 2 पद वाले हर का परिमेकरण और 3 पद वाले हर का परिमेकरण कैसे किया जाता है। यानी कि जितने पद रहेंगे सभी का थोड़ा सा प्रोसेस तो एक ही जैसा रहता है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करके परिमेकरण करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अगर जो आप तीनों वीडियो एक साथ देखेंगे तब आपको क्लियर स्पष्ट होगा कि हाँ वाकई में परिमेकरण करने का कितनी विधि होती है और एक पद का परिमेकरण कैसे किया जाता है, 2 पद वाले हर का परिमेकरण कैसे किया जाता है, 3 पद वाले हल का परिमेकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप वो दोनों वीडियो देखना चाहते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जिसको आप क्लिक करके आराम से उस दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, आप वीडियो परिमेकरण का पार्ट 1 देखिएगा, उसके पास पार्ट 3 देखिएगा, उसके बाद से पार्ट 2 देखिएगा, तब आपको क्लियर स्पष्ट होगा हाँ वाक्य में कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए समय को वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 2 पद वाले हरों का परिमेकरण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, यानी कि आपके नज़र से देखा जाए तो 3 एग्जाम्पल हैं। इन तीनों एग्जाम्पल को 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे और अपने प्रोसेस को, अपने तरीका को, यानी कि जो हमारा एबिलिटी है उसको और ही स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ये एबिलिटी आपको हमेशा काम आने वाली है, यानी कि परिमेकरण करने के इस सिस्टम को आप समझ जाते हैं तो आपको जिंदगी भर काम आएगा। हर एक चैप्टर्स में आता है, यानी कि जब भी किसी चैप्टर में आपको हर के बटे में करड़ी में आ जाएगा, यानी कि अंडरवुड में आ जाएगी संख्याएं, तो उसका परिमेकरण करना ही करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 1 + √2/2 - √2 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, जो संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। लिखने के बाद से दोनों पदों के बीच में जो चिन्ह होता है, दोनों पदों के बीच में जो चिन्ह होता है उसका उल्टा लेते हैं, उसका विपरीत, यानी कि धन रहेगा तो ऋण और ऋण रहेगा तो धन, यानी कि माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इन दोनों के बीच में, और उसी से ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सेम वही संख्या लेकर हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर दिए, और अपनी सुविधा के लिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि हम लोगों को परेशानी ना हो। अब हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा करते हैं। ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या मिल जाता है। यहाँ पे देखिए 1 का गुणा सबसे पहले हम इसमें करेंगे, ठीक है, और उसके पहले 1 का गुणा इसमें हम लोग करेंगे, जो भी। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 2 1 कम 2 और धन हो जाएगा। 1 का करड़ी में 2 करेंगे तो करड़ी में 2 हो जाएगा। फिर करड़ी में 2 का इस 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा धन 2 करड़ी में 2, और फिर करड़ी में 2 का करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 4 और बटे में हो जाएगा। हमारा यहाँ पे नीचे हमेशा फार्मूला काम करता है, लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर, लिखेंगे चूंकि एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि जब ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में माइनस बी रहेगा तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला रख देंगे। इसमें आपको पहले ए माइनस बी भी आ सकता है और ए प्लस बी भी आ सकता है, घबराना नहीं है। कोष्टक में माइनस बी पहले और कोष्टक में प्लस बी बाद में आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो क्रम विनिमय नियम है, कौन सा नियम होता है इसमें, गुणा में क्रम विनिमय नियम काम करता है। मतलब ये है, अगर हम लोग 7 × 5 करेंगे तब भी हमारा 35 ही आंसर आएगा, और यदि हम लोग 5 × 7 करेंगे तब भी हम लोग का आंसर कितना आएगा, 35 आएगा। तो वही बात है, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में यहाँ पे गुणे का संबंध है, इसलिए ए प्लस बी पहले करिए और चाहे ए माइनस बी पहले करिए, दोनों में यही फार्मूला काम करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसके आगे,
अब इसके आगे हम लोग यह फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर देखिएगा a बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर हमारा हो जाएगा करड़ी में 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर और माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसका गुणा करेंगे जैसे ऊपर किए वैसे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो करड़ी में 4 है उसका मान 2 होता है, तो हो जाएगा 2 धन, ये दोनों करड़ी में दोनों समान है, यानी कि दोनों समान करड़ी वाले पद है, तो दोनों जुड़ जाएगा। एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3 करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 4 का मान कितना होता है 2 और बटे में हम लोग का हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस, जब किसी करड़ी वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो करड़ी के अंदर जो संख्या रहती है वो बाहर निकल जाती है, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे यह 2 और यह 2 हो जाएगा हमारा 4 और प्लस 3 करड़ी में 2 और बटे में हम लोग का 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आइए दूसरा नंबर एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे। देखिएगा, इस संख्या को पहले हम लोग लिख देते हैं, तो लिखेंगे 30 बटे हमारा हो जाएगा 5 करड़ी में 3 और माइनस में हो जाएगा 3 करड़ी में 5। हम आप लोगों को क्या बताए हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को यही बताए हैं, आपको यही बताया गया है कि जब दो पद वाले हर रहेंगे तो बीच वाला चिन्ह बदल दीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस, यानी कि जब प्लस रहेगा तो प्लस चेंज इंटू हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे प्लस को क्या कर देंगे, लिखेंगे धन जो होगा चेंज कर देंगे किसमें, चेंज इंटू माइनस में। ठीक है, और माइनस चेंज इंटू प्लस में, जब दो पद वाले रहेंगे तब, तो बीच वाले चिन्ह को हम लोग क्या कर देते बदल देते। तो बदलिए यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे 5 करड़ी में 3 और यहाँ पर हमारा क्या है माइनस है, तो हम लोग यहाँ प्लस कर देंगे 3 करड़ी में 5 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग नीचे लिख देंगे तो हो जाएगा 5 करड़ी में 3 और धन 3 करड़ी में 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं अपने सुविधा के लिए। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। 30 का गुणा करेंगे इन तीनों में, दोनों पद में हो जाएगा। देखिए 5 का गुणा 30 में करेंगे, करड़ी का गुणा करड़ी के अंदर करते हैं और करड़ी के बाहर वाले का बाहर में करते हैं, तो ये हो जाएगा 30 और गुणा ना करके हम लोग सिर्फ ऐसे ही रख देते हैं 5 करड़ी में 3 और धन 3 करड़ी में 5। ठीक है, गुणा थोड़ा सा बाद में करेंगे। अब इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर वही फार्मूला काम करेगा, एक कोष्टक में माइनस बी, दूसरे कोष्टक में प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ देखिए दोनों कोष्टक में वही वाला फार्मूला होगा, एक कोष्टक में माइनस बी, दूसरे कोष्टक में प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ए मानेंगे हम लोग और इसको क्या मान लेंगे बी, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा 5 करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 5 का स्क्वायर कर देंगे और हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 30 का गुना अभी करेंगे नहीं, वैसे रहने देंगे, लास्ट में करने के लायक रहेगा तो करेंगे, नहीं तो वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस 3 करड़ी में 5 और बटे में हम लोग लिख देंगे, यहाँ देखिएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 25 और गुणे करड़ी में 3 का हम लोग 2 बार गुणा कर देंगे, तो पता है ना आपको जब करड़ी वाली संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो करड़ी के अंदर जो संख्या रहती है बाहर आ जाती है, माइनस 3 3 का 9 और गुणे हो जाएगा हम लोग का 5। थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे एक समझा देते हैं, 5 करड़ी में 3 गुना 5 करड़ी में 3 हो जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे, दो बार गुणा कर देंगे तो करड़ी के बाहर का करड़ी के बाहर वाले का बाहर गुणा और अंदर वाले का अंदर गुणा करते हैं, तो 5 पंचे 25 हो जाएगा और करड़ी के अंदर गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा और करड़ी में 9 का मान कितना होता है 3 हो जाता है, तो वही मैं यहाँ लिख दिया हूँ यहाँ पे देखिएगा, और वही प्रोसेस इसमें भी लागू हुआ है। तो यहाँ से आगे चलते हैं, तो लिखेंगे 30 करड़ी में कोष्टक में 5 करड़ी में 3 धन 3 करड़ी में 5 और बटे में हम लोग का हो जाएगा, यहाँ देखिए 25 या 75 हो जाएगा और माइनस 9 25 45 हो जाएगा। अब 2 स्टेप और करना है, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझते जाइए, इसको इरेज कर सकते हैं ना, चलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 30 कोष्टक में 5 करड़ी में 3 धन 3 करड़ी में 5
और बट्टे में हम लोग लिख देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, और 7 में से हम लोग 4 निकाल देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 करड़ी में 3 और धन 3 करड़ी में 5। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2 जो आप लोगों को बताया गया था कि इसे कैसे सॉल्व करना है, और हम पढ़ रहे हैं कि दो पद वाले हरों का परिमीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर एग्जाम्पल, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो उसको सबसे पहले राइट करेंगे, यानी कि राइट डाउन करेंगे, तो 2 करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 5 हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या है 3 करड़ी में 5 और माइनस 2 करड़ी में 6। हमको क्या करना है कि दोनों पदों के बीच में जो चिन्ह रहता है उसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, और प्लस रहेगा तो माइनस करके ऊपर नीचे उसी से गुणा कर देंगे। यही परिमेकरण का नियम होता है। ठीक है ना, देखिए ये हो गया। हम लोग अपनी सुविधा के लिए इनको ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि हमको कोई परेशानी ना हो। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक पास कर देते हैं ब्रैकेट्स को, तो 2 करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 5 और गुना हो जाएगा 3 करड़ी में 5 और धन 2 करड़ी में 6। ठीक है, और बटे में हो जाएगा हमारा वही 3 करड़ी में 5 और माइनस 2 करड़ी में 6 और फिर हो जाएगा गुणा 3 करड़ी में 5 और धन 2 करड़ी में 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो करड़ी के बाहर का करड़ी के बाहर गुणा कर देंगे, तो हमारा इसका गुणा कर देंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। एक बार लॉन्ग प्रोसेस बता दे रहे हैं हम लोग को ताकि आपको परेशानी नहीं होगा। तो देखिएगा 2 करड़ी में 6 का गुणा हम लोग कर देंगे 3 करड़ी में 5। ठीक है, प्लस 2 करड़ी में 6 का गुणा हम लोग कर देंगे 2 करड़ी में 6 से। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस, करड़ी में 5 का गुणा हम लोग कर देंगे 3 करड़ी में 5 से। और यहाँ देखिएगा माइनस है प्लस, प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस हो जाएगा, करड़ी में 5 का गुणा हम लोग कर देंगे 2 करड़ी में 6 से। ठीक है, और पूरा का बटा लिख देंगे, पूरा का बटा हो जाएगा हम लोग का एक कोष्टक में था ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में प्लस बी, जिसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। हर परिमेकरण वाले में 2 पद का परिमेकरण हो या 3 पद का परिमेकरण हो, सब लोगों में नीचे वाले में यही फार्मूला लगता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3 करड़ी में 5 का स्क्वायर और माइनस हमारा हो जाएगा 2 करड़ी में 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, गुणा कर देंगे, तो बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा, यानी कि जो करड़ी के बाहर उनका बाहर गुणा करते हैं और करड़ी के अंदर वाले का करड़ी के अंदर। तो देखिए 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे करड़ी में हो जाएगा 30, 6 पंचे 30 प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा और करड़ी में हो जाएगा 36 माइनस 3 करड़ी में हो जाएगा 25, देखिए 5 पंचे 25 और माइनस 2 करड़ी में हो जाएगा 5 के 30 और बटे में हम लोग का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 3 का 9 गुणे 5 और माइनस 2 गुना 4 गुणे 6। पता है आपको 3 3 का 9 इसका तो स्क्वायर होगा, लेकिन जो करड़ी होता है उसका स्क्वायर हम लोग करते हैं तो करड़ी के अंदर से वो बाहर आ जाता है, उसका स्क्वायर नहीं होता है। अब हम लोग थोड़ा इसको यहाँ पर देखते हैं और हम लोग का फाइनल आंसर आने वाला है। यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे 6 करड़ी में 30, 6 करड़ी में 30 लिख दिए, प्लस 4 हो जाएगा, करड़ी में 36 का मान 6 होता है तो 4 6 का 24 हो जाएगा, और माइनस यहाँ करड़ी 25 का मान 5 होता है तो 25 5 यही 15 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 2 करड़ी में 30 और बटे में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 21 लग नहीं रहा है, इसको थोड़ा बाहर लिखते हैं करड़ी में 30। ठीक है, और बटे में हम लोग का यहाँ पर देखिएगा 9 पंचे 45 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 4 6 का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप में हम लोग इसको देखेंगे, यह करड़ी में 30 है और यहाँ भी करड़ी में 30 है, दोनों का ये समान पद वाले करड़ी हो गए, यानी कि समान पद वाले हैं, तो इनको घटाएंगे, 6 में से 2 निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारा 4 करड़ी में 30 और धन हो जाएगा, यहाँ 24 में से हम लोग माइनस कर देंगे 15 को तो हमारा हो जाएगा 9 और बटे में हम लोग का हो जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा,
और आप 21 हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को दो पदों वाले हारों का परिमीकरण करने बिल्कुल आ गया होगा, या फिर आप लोग सीख गए होंगे। यदि आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से या फिर इस चैनल से कुछ जानकारी मिल जाती है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो आप लोग इसको शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।